पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी तक। स्थान रावण का चबूतरा, जोधपुर। प्रवेश निःशुल्क। आप सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राष्ट्रपति के अभिभाषण को कांग्रेस ने बताया चुनावी भाषण। गौरव गोगोई ने कहा सरकार ने की सच छिपाने की कोशिश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर भाजपा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारत की जो वास्तविक सच्चाई है उसकी झलक हमें राष्ट्रपति के वक्तव्य में नहीं दिखी। जो ऐतिहासिक महंगाई और बेरोजगारी है उसकी झलक नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि सरकार ने देश की सच्चाई को छुपाने और दबाने की पूरी कोशिश की है। आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में देश में जो लोकतंत्र, संविधान और संसद पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसको लेकर हमारी अपेक्षा थी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी भाषण में चिंता व्यक्त करेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि नए सदन में आज का भाषण उनका पहला भाषण था, लेकिन उनके भाषण में इसका भी विवरण होना चाहिए था कि इस नए सदन में अब तक लोकतंत्र को कैसे रौंगा जा रहा है। पिछले ही सत्र में 146 एमपीज को सिर्फ अपने हक के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उसके कारण उनको निलंबित किया गया। इसी नए सदन में एक महिला सांसद ने पोर्टल के पासवर्ड को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनाकर उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। लेकिन जिस बीजेपी सांसद के पासेस को लेकर कुछ युवाओं ने सदन में घुसकर जो दहशत फैलाई, उस भाजपा सांसद पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर दोहरी मापदंड जो वर्तमान की सरकार दिखा रही है, इस नए सदन को लेकर, इस नए सदन के अंदर उसको लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की। इस बात की चिंता नहीं थी कि आज सदन में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाता है और एक के बाद एक विशेष कानून बुलडोजर की तरह पारित किए जाते हैं। वो चाहे कानून से जुड़े हुए बिल हो, चाहे जंगल और जमीन से जुड़े हुए बिल हो, चाहे आपके निजी जीवन में आप किस प्रकार से अपने मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं उसके संपर्क में हूं।
तो ये सदन अब देश का सदन नहीं, ये सदन अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं, ये तो मोदी जी के नाम पर एक स्मारक बनाने का जो काम भाजपा कर रही है, इसको लेकर राष्ट्रपति जी को अपने भाषण में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। बार बार हमारे आदरणीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही तो भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। उसका सर्वनाश भाजपा और आरएसएस करने पर तुले हुए हैं। और बार बार हमने ये उदाहरण 2014 के बाद देखे हैं, किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर कर विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जाता है, किस प्रकार से संस्थाओं को कमजोर करके चुनावी जीत हासिल करने का प्रयत्न किया जाता है। हाल ही में हमने चंडीगढ़ में देखा कि किस प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा वहां पर भाजपा ने हलचल के बीच में अपना मत हासिल किया। और यह भी चिंता की बात है कि भारत के सारे अहम विपक्षी दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने का समय तक अभी तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है। तो ये लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास, जो संवैधानिक संस्थाओं पर धीरे धीरे घटता जा रहा है, आज इसकी जो सच्चाई है, आज हमने राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका विवरण नहीं देखा।